A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. As you already know that we have completed whole syllabus of economics, class 11, that is microeconomics as well as statistics for economics. So from previous few classes we were continuously solve some numerical questions related to the mean, median, mode and the partition value, that is percentile, decile and the quartile. Okay, so in today's class also we are going to solve some numerical questions related to the quartile. So let's get started. Okay, अभी क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट Q1, Q3, D8 और P40. ठीक है, आपके पास सीरीज क्या है, गिवन है. आपको क्या करना है, x और f को लिखना है. तो हम x और f को लिखते हैं, x और f. x है आपका 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 एंड देन 70. ठीक है, ये सारा आपका क्या हो गया, x हो गया. इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 3, 7, 5, 3, 7, 5, then 7, 12, 5, 8, 9, 12, 10, 7, 8, 6. ठीक है, अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, CF कैलकुलेट करना. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, CF कैलकुलेट करेंगे. CF कैलकुलेट करिए, क्या है, पहला 3, देन 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 + 7 22, 22 + 12 हो गया आपका 34, 34 + 5 39, 39 + 8 47, 47 + 9 56, then 68, 78, 85, 93 and then 99. तो आपको पता चल गया n की वैल्यू क्या है, 99 है. ये जो लास्ट नंबर होगा यही इसका टोटल सम होगा. तो n क्या पता चल गया, 99. तो अब हमको क्या करना है, Q1 निकालना है. Q1 निकालना है. Q1 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n + 1 अपॉन 4th आइटम ऑफ द सीरीज. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाँ अब हम क्या करेंगे, Q1 निकालेंगे, n + 1. n आपका क्या है, 99. देन 99 + 1 अपॉन 4, 100 अपॉन 4. ये क्या हो गया आपका 25th आइटम. अब ये 25th आइटम हम कहाँ देखेंगे, ये 25th आइटम आपका लाई कहाँ पे कर रहा है, इस वाले पे कर रहा है, 34 पे. ठीक है, और 34 का CF हो गया. तो अब आपका Q1 क्या होगा, आप इसके सामने जो भी आपका x है वो आपका Q1 होगा. देन Q1 = 30. ठीक है, इतना समझ में आया. ठीक है, ये समझ में आया कि Q1 क्या है आपका 30 आ गया. कैसे, n + 1/4 करेंगे तो 100 अपॉन 4 25th आइटम लेना है. अब इस 25th आइटम को हम CF में देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 22 रहेंगे नहीं क्योंकि ये कम है. इसके बाद 34, तो x इस पे क्या है, 30 आपका 30. तो Q1 आपका क्या हो गया, 30 हो गया. नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है Q3. Q3 वही सेम फॉर्मूला, बट आपको 3n + 1 अपॉन 4. ठीक है, तो 3 हो गया इंटू आपका 100 अपॉन 4. ये क्या होगा, 25 ना, हाँ. देन 25 3 जा 125, सॉरी 25 3 जा 75, सॉरी. ठीक है, 25 3 जा आपका क्या हो गया 75. तो आपको 75th आइटम लेना है.
75th आइटम आप कहाँ पे देखोगे? इस वाले में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? Q3 आपका हो गया 55, ठीक है। आप क्या 75th आइटम आप CF में देखोगे तो आपका क्या है? इस वाले पे लाई करा और इसमें आपका क्या है? X इज 55, तो Q3 आपका क्या हो गया? 55, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसमें क्या निकालना है? D8 निकालना है, D8 निकालना है। तो D8 वही सेम है, आपको पता है कि D8 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? साइज ऑफ n+1/10, बाहर 8, आइटम ऑफ द सीरीज, ठीक। तो 8 हो गया इंटू 100/10, 99 है आपका n, तो 99 + 1 100 हो गया। फिर आप इसको कट करो, क्या हो गया? 80th आइटम लेना है आपको। 80th आइटम आप किस में जाओगे? इस वाले में। 78 का में इस वाले में जाएंगे, तो इसके आगे क्या आपका x, देन आपका 80th आइटम क्या होगा? 80th आइटम 60, तो देन D8 आपका क्या हो गया? 60 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है आपको P40, P40 निकालना है। देन साइज ऑफ 40 n+1/100 आइटम ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो आपका 40 इंटू ऊपर क्या है? 100/100, तो क्या? 40th आइटम। 40th आइटम में हम कहा जाएंगे? इस वाले में। 40th आइटम है ना, सॉरी 40th आइटम है तो हम इस वाले पे जाएंगे। देन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका P क्या आ जाएगा? 40th आइटम में 47 पे जाएंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा? देन P40 इक्वल टू 40, P40 किसके इक्वल हो गया? 40 के इक्वल। यही था आपका सिंपल सा क्वेश्चन। जब फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, फ्रीक्वेंसी जब भी दी रहेगी तो हम लोग पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो भी उसका फॉर्मूला है। देन वी विल पुट ऑल दीज वैल्यू, फिर हम उस पर क्या करेंगे? सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको क्या है? करना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन एंड देयर रिस्पेक्टिव इनकम, कि नंबर ऑफ पर्सन है और उनकी इनकम है, आर गिवन बिलो। कैलकुलेट Q1 Q3 D5 P70। कैलकुलेट Q1 Q3 D5 एंड P70, ये आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपके पास दिया हुआ है इनकम, इनकम दिया है एंड नंबर ऑफ पर्सन्स दिया है, इनकम एंड नंबर ऑफ पर्सन्स। तो इनकम है आपकी 10, 20, 30 और 40, और नंबर ऑफ पर्सन 2, 4, 10, 4। अब आप क्या निकालोगे? इसमें CF निकालोगे, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन 2, 4 + 2 6, 6 + 10 16, 16 + 4 20, ठीक है। अब आपको क्या पता चल गया? n क्या है? n = 20। देन अब आपको क्या निकालना है? Q1 क्या लेंगे? n+1/4, देन 20 + 1/4, 21/4, देन 4 पॉइंट, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। 21, 4 5 जा 20, 1 4 2 जा 8, तो 5.5
2/5 आइटम हमें लेना है, ठीक है। 5.25 आइटम में लेना है, तो ये कहाँ पे आएगा आप देखो, ये इस पे तो आएगा नहीं, इस वाले पे आएगा, 6 वाले पे लाई करेगा, देन आपका Q1 क्या हो जाएगा, 6 वाले पे जब लाई करेगा तो Q1 आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Q3, देन 3n+1/4, तो 3 into 21/4, तो 5.25 into 3 कर दीजिए, कितना आएगा 5.25, 15.75, और ये 15.75 कहाँ पे वैरी कर रहा है, इस वाले पे वैरी कर रहा है, ठीक है। तो आपका Q3 भी क्या हो गया 30। सेम आप P70 निकालिए, P70 कैसे निकलेगा, 70 into 21/4, ठीक है, हो गया ना, 2 2 4, क्या होगा आपका 35। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे P70 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा 70n+1/100, नॉट 4, देन 70 into 21/100 हो गया, देन 21 into 7 on 10, 7 2 40 हो गया, ठीक है। तब आपको क्या पता चल गया, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये लगाएंगे तो 14.7 आइटम लेना है। अब ये 14.7 आइटम किस में आएगा, 14.7 आइटम आएगा आपका 16 वाले में, तो आपका यहाँ पे P70 क्या हो गया 30 हो गया, ठीक है, यही था। ऐसी क्या आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटेशन ऑफ द पार्टीशन वैल्यू इन द कंटिन्यूअस सीरीज। जब आपकी सीरीज क्या दी हुई है, आपकी जब सीरीज दी है कंटिन्यूअस, जब आपकी सीरीज क्या दी हुई है कंटिन्यूअस दी है, तब हम उस कंडीशन पे क्या करेंगे। देन कंप्यूटेशन ऑफ द पार्टीशन वैल्यू इन द कंटिन्यूअस सीरीज। सो इन कंटिन्यूअस सीरीज देयर इज फ्रीक्वेंसी गिवन होगी अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी दी होगी, वेयर एक्स इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। जो एक्स दिया होगा वो किस में होगा, क्लास इंटरवल में होगा, ठीक है। सो टू कैलकुलेट द पार्टीशन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डेटा शुड बी अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ओनली। तो डेटा को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वी यूज 2 फॉर्मूला टू फाइंड क्वार्टाइल, डेकाइल एंड द परसेंटाइल। इसमें हम क्या करेंगे, 2 फॉर्मूला को यूज करेंगे फॉर द क्वार्टाइल, डेकाइल एंड द परसेंटाइल। So first formula is used to find the class interval of the partition value। पहला फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे, पहले क्लास इंटरवल फाइंड आउट करेंगे पार्टीशन वैल्यू का, एंड देन सेकेंड फॉर्मूला गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पार्टीशन वैल्यू। और जो सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपको क्या देगा, एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा जो भी पार्टीशन वैल्यू है, जिसमें हम क्या क्या ले रहे हैं, परसेंटाइल, डेकाइल एंड द क्वार्टाइल। सो इन द केस ऑफ क्वार्टाइल, जब क्वार्टाइल का होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसमें है जब लोअर क्वार्टाइल आपको निकालना है, जब लोअर क्वार्टाइल निकालना है तो हम सीधे करेंगे n/4 आइटम, ठीक है, n/4 आइटम करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा। फिर जब एग्जैक्ट वैल्यू Q1 की निकालनी है तो हम लगाएंगे Q1 L1 प्लस n/4 माइनस CF/F इंटू I, ठीक है। एकदम मीडियन जैसा ही फॉर्मूला है, बट डिफरेंस इसमें क्या हो गया है, डिफरेंस हो गया है यहाँ पे
4 ले रहे थे और मीडियन में 2 ले रहे थे, और मीडियन क्या कर रहा था, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये क्या है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग n/4। वहीं आपको अगर Q3 निकालना होगा, अपर क्वार्टाइल निकालना होगा, अपर क्वार्टाइल जब निकालना होगा तो अपर क्वार्टाइल की कंडीशन में क्या करेंगे, 3n/4 आइटम, ठीक है। और उस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, Q3 इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, ठीक है। आप अगर यहीं पे जो वैल्यू आएगी सीधे यहाँ पे भी रख सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। और आपको ये कंटिन्यूअस सीरीज में हमेशा क्या है, 2 फार्मूला को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर बात आ गई डिकाइल की, तो क्या डिफरेंस होगा, सिंपल सा डिफरेंस यही होगा कि ये क्या हो जाएगा, n/10 हो जाएगा। डिकाइल की कंडीशन में क्या हो जाएगा, n/10 हो जाएगा। और इसका जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो जैसे D1 निकाल रहे हैं, D1 इक्वल टू L1 प्लस जो चेंज होगा वो बस यहीं पे ही चेंज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अब यहाँ पे D5 निकालना है तो L1 प्लस 5n अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, निकाल लोगे। जब आपकी बात आती है परसेंटाइल की तो P1 निकालना है तो आप क्या करोगे, n/100 कर दोगे। और जब आपको P1 निकालना है एग्जैक्ट वैल्यू तो L1 प्लस n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। आपका आ गया P77 कैलकुलेट करने को, तो आप कैसे करोगे, L1 प्लस 77 n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यही सारे क्या है, आपको फॉर्मूला लगाने हैं और आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो सबके लिए क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, हम लोग क्वार्टाइल में n/4 करेंगे, डिकाइल में n/10 करेंगे और परसेंटाइल में n/100 करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस आपका बेसिक यही डिफरेंस है। चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज में आपको पता है कि क्या होता है, क्लास इंटरवल गिवन होता है। तो कैलकुलेट Q1 Q3, ये कॉमा है, Q1 Q3 D5 P80, ठीक है। आपका दिया है मार्क्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, ठीक है। नंबर ऑफ 3, 7, 8, 12, 12, 8, 6, 4। नेक्स्ट स्टेप आपको भी पता है क्या करना है, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। चलिए निकाल के दिखाइए आप लोग, टाइम है 2 मिनट का, करिए। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट का टाइम है। CF निकालिए इसका, बस सम करते चले जाइए, यहाँ से हमको n पता चल जाएगा। पहला क्या होगा, फर्स्ट विल बी द सेम, दैट इज 3 होगा। चलिए कर लीजिए आप लोग। चलो बताऊं, पहला क्या हो गया 3, नेक्स्ट क्या हो गया 7 + 3 10, 10 + 8 18, 18 + 12 30, 30 + 12 42, 42 + 8, ठीक है मैं सही कर रही हूँ ना, हाँ 42 + 8 50,
50 प्लस 6 56, 56 प्लस 4 60, एन आपको पता चल गया 60। ठीक है, हमको क्या करना था, Q1 निकालने के लिए साइज ऑफ एन अपॉन फोर्थ आइटम ऑफ द सीरीज। तो यहां पे आपका क्या आ गया, यहां पे आप जब करोगे तो 60 अपॉन 4 करोगे तो क्या आएगा, 25th आइटम आएगा, सॉरी 15 आइटम, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यस 15th आइटम आएगा। अब इस 15 आइटम को हम कहाँ पे देखते हैं, 15 आइटम को हम क्या करेंगे, अब 15 आइटम आपका किस में आएगा, इस वाले में आएगा, 18 वाले में आएगा। ठीक है, 18 वाले में जब आएगा, 18 का मतलब है ये किस में वैरी करेगा आपका, 10 to 15 में करेगा। अब हम क्या करेंगे, वो लगाएंगे Q1 इक्वल टू L1 प्लस N बाई 4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। देन Q1 L क्या है आपका 10 प्लस N बाई 4 क्या होगा, सीधे वैल्यू लिख लीजिए 15, CF क्या लेंगे हम लोग 10 लेंगे, 10 लेंगे, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी 8 और I क्या होगा 5। ठीक है, देन Q1 इक्वल टू 10 प्लस 15 माइनस 10 5 अपॉन 8 इंटू 5। Q1 10 प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 8। देन Q1 10 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 3 जा 24, 3.12। देन Q1 इक्वल टू 13.12। ठीक है, आ रहा है, हाँ 13.12। अगर आप इसको आगे करोगे तो ये कट भी जाएगा, तो आप ले लो, नहीं तो 2 ही लेके कर सकते हैं। तो Q1 क्या आ गया आपका 13.12 आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको Q3 करना है। एक बार आप लोग ट्राई करिए, बस डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q3 निकालने से पहले यहाँ पे हम 3n/4 कर देंगे और यहाँ पे भी 3n/4, बस यही डिफरेंस है। एक बार करिए इसको, करते रहिए आप लोग, करिए। थ्री हो जाएगा, ये Q3 निकालना है, बस 60/4 के पहले 3 रख दीजिए और क्वेश्चन करिए इसको। चलिए किया जाए इसको, एट लिख लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, आपको पता है 3 इंटू 60/4 कर देना है, तो क्या आएगा, ये 3 इंटू हम लोग 15 आइटम लिए थे, तो 15 3 जा 45th आइटम। ठीक है, क्या आया 45th आइटम आया। अब 45th आइटम को कहाँ पे देखेंगे, ये कहाँ पे आएगा, CF में, इस वाले में आएगा 25 to 30। ये आपका क्या हो गया F, ये आपका हो गया CF। ठीक है, तो देन L1 सॉरी Q3 इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। देन Q3 इक्वल टू L1 क्या है आपका 25 प्लस ये वैल्यू आप सीधे रख दो 45, नहीं तो आपको ऐसे शो करना पड़ेगा 3 इंटू 60/4, यहाँ पे वैसे रखिएगा। और CF आपका क्या आया है 42 अपॉन फ्रीक्वेंसी है आपकी 8 और I आपका क्या है, इन दोनों इनका वो क्या है, डिफरेंस क्या है 5। देन Q3 इक्वल टू 25 प्लस 3/8 इंटू 5। then Q3 equal to 25 plus 15/8, then Q3 equal to 25 plus इसको करिए 15, 8 1 जा 8, 7,
8 8 जा 64। तो क्या आ रहा है आपका, ये टोटल वैल्यू आपकी आ रही है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.87 जा 56 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 1.875, 1.875। ठीक है, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई आपकी, Q3 आ गया 26.875। ठीक है, आपका 26.875। अब 15/8 को क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए और फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसको आप 25 में प्लस कर लीजिए। ठीक है, अब एक नेक्स्ट इसका क्या है, आपको D5 निकालना है। D5 निकालिए, बस चेंज क्या होगा, D5 मतलब 5 और ब्रैकेट में n/10। ठीक है, डिकाइल में क्या करते हैं, n/10। चलिए क्वेश्चन करिए, तब तक करते रहिए, आपके पास है ये सीरीज। ये क्या था, 42 50। ठीक है, करिए इसको एक बार ट्राई करिए। D5 निकालने के लिए क्या करेंगे, साइज ऑफ 5 n/10 आइटम ऑफ द सीरीज। करिए, अब 5 हो गया, n क्या है, 60/10, 6 5 जा 30। 30th आइटम आपको लेना है। 30th आइटम आपका क्या हो गया है, ये वाला, तो आपका ये हो गया। तो D5 इक्वल टू L1 आपका क्या है, 15 प्लस ये 30th माइनस ये वाला लिए थे तो आप 18/12 इंटू 5। देन D5 इक्वल टू 15 प्लस 12/12 इंटू 5। D5 इक्वल टू 15 प्लस ये कट जाएगा 1 इंटू 5। देन D5 इक्वल टू 15 प्लस 5, D5 इक्वल टू 20। ठीक है, आगे आंसर सही है, हाँ। ठीक है, ऐसे क्या हुआ, D5 निकल गया। अब इसको D7 भी कर दो, बस डिफरेंस यही है कि आपको ये बाहर का चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसे आपके पास लास्ट है P80, वो निकालिए। P80 है, इसको करिए। P80 करिए इसको। चलिए करते हैं इसको। P80 के लिए क्या करेंगे, 80 इंटू ये क्या था आपका, n/100 होगा। तो n आपका क्या था, 60/80। P80 निकालना है ना, हाँ, 60/100। 6 8 जा 48th आइटम आपको लेना है। 48th आइटम हम किस पे जाएंगे, 25 to 30 पे जाएंगे। ठीक है, तो P80 इक्वल टू L1 आपका क्या हो गया, 25 to 30 पे जाएंगे तो 25 प्लस आपका 48 माइनस 25 to 30 जा रहे थे तो ये इसका हो गया 42/F क्या होगा, 12 इंटू ये क्या है 5 इक्वल टू 25 प्लस 6/12 इंटू 5, 6 2 जा 12, देन 25 प्लस 5/2, 25 प्लस 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन P80 इक्वल टू 27.5। आ रहा है आंसर, समथिंग इज मिसिंग। 25 प्लस 30/8, something is I have taken wrong. 25 to 30, oh sorry, frequency is 8, that's why it is wrong, sorry। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे 8 थी, मैंने ऊपर वाले का देख लिया था, उसकी वजह से ये गलत हो गया है यहाँ पे। उसको क्या करेंगे,
हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 42 तो सही है क्योंकि हम लोग इस वाले को ले रहे हैं, हाँ 42 इज राइट। ओके, देन 25 प्लस 6 अपॉन 8 इंटू 5, देन 25 अपॉन 6 5 जा 30 अपॉन 8, देन 25 प्लस डिवाइड करिए 30, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 5 जा 20, तो आपका 3.75 आ गया। देन P80 इक्वल टू 28.75। देखिए अभी मैंने फ्रीक्वेंसी ऐसे देखा तो दिखा नहीं, गलत हो गया। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को क्या है प्रॉपरली देखिएगा, एज वेल एज जो भी हम क्लास इंटरवल ले रहे हैं वो भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास, सो यू कैन कंटिन्यू सॉल्विंग ऑल दोज क्वेश्चन इन योर कॉपीज, ठीक है। ये सारे होमवर्क कॉपीज में आप क्वेश्चंस को कंटिन्यूअसली सॉल्व करते रहिए। ओके, थैंक यू।